जुड़ता हुआ दिखेगा दिल्ली में, और वहाँ के गलियारों से आपको बढ़िया खबरें आती हुई दिख रही हैं, कम से कम कुछ खबरों के लिए, जो कि ऑटो क्षेत्र में बढ़िया आपको मूव लाते हुए दिखेंगे। जोड़ते हैं लक्ष्मण रॉय साहब को, और क्या एजेंडा हो सकता है कल के लिए वो आपको डिस्कस करते हुए दिखेंगे आज। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या लगता है। देखिए, कल दरअसल 11 बजे कैबिनेट और सीसीआई की बैठक होने वाली है, और इस बैठक में बहुत हद तक संभावना है कि ऑटो सेक्टर के लिए और ऑटो कंपोनेंट के लिए जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का बहुत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, वो इंतजार खत्म हो और कल कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा होने की संभावना है। ये जो ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया जाएगा, उसकी खास बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पर खास जोर दिया जाएगा, और इसमें करीब 27,000 करोड़ रुपए सरकार शुरू में आवंटन और आगे चलकर अगर इसमें और ज्यादा दिलचस्पी दिखती है कंपनियों की, तो फिर सरकार यहां पे अपने आवंटन को बढ़ा सकती है। और ये जो है 2 से करीब 12% तक इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप साल दर साल कितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, साल दर साल कितना एक्सपोर्ट करते हैं। बता दूं कि ये दरअसल भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के ऊपर ये इंसेंटिव दिया जाएगा, और साथ ही साथ ड्रोन के लिए भी पीएलआई स्कीम को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। चलिए, तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी चर्चा हम लोग पिछले 5-1 दिनों से तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये एक खबर आती हुई जो आपको ऑटो एंसिलरीज और ख़ासकर उन कंपनीज पर जुड़ती हुई दिखेगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से या तो जुड़े हुए हैं या उनके एंसिलरीज बनाते हैं। ग्रीव्स कॉटन आपके सामने चल रहा है, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, ये सारे काउंटर्स दिन के उच्चतम लेवल पर चलते हुए दिख रहे हैं। लक्ष्मण जी, आप जुड़े रहिए जरा। यहाँ पर अब राय लेते हैं मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस पर? पीएलआई स्कीम ऑटो सेक्टर के लिए जो अति आवश्यक है वो आती हुई। नहीं, बिल्कुल आई थिंक नीड ऑफ द आवर है, और आई थिंक एक पूरी जो सप्लाई चेन हम देख रहे हैं अलॉन्ग विद मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक व्हीकल्स तो होंगी, उनकी बैटरीज होंगी लिथियम आयन वाली, और अच्छी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा वो, तो आई थिंक ये पूरी जो वैल्यू चेन है, ये पूरी वैल्यू चेन फोकस में रहेगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड नेक्स्ट फ्यू इयर्स। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो ट्रांजिशन आएगा, आई थिंक ऑटो एंसिलरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, आई थिंक इस पे पहला आई थिंक फोकस रखना चाहिए। विद इन आई थिंक द ऑटो एंसिलरी पैक आपने काफी नाम लिया, आई थिंक ग्रीव्स कॉटन एक्सेट्रा, बट मिंडा इंडस्ट्रीज पे भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है आई थिंक उसका जो 21 डीएमआई है शेल्सर 711 712 के आसपास, अगर ये क्रॉस करते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है बहुत अच्छे से, अगर एक क्रॉस कर लेता है, ब्रेकआउट देता है यहाँ से, तो आई थिंक बहुत अच्छा मोमेंटम हो सकता है। फंडामेंटली आई थिंक जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ये फॉर द ईवी स्पेस इटसेल्फ, इनकी जो यूनिमिंडा के साथ जेवी का करार है, एंड द एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज एंड आरओईज विद अ वेरी वेरी सुपीरियर बैलेंस शीट, बहुत कम डेट है बुक्स पे, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बहुत जबरदस्त है। आई थिंक ये एक स्टॉक आप बिल्कुल जहन में रख सकते हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं फॉर ईवी एज अ स्पेस टुगेदर, टाटा पावर को कुछ भूलना नहीं चाहिए। आई थिंक जो इनिशिएटिव्स ये ले रहे हैं इन द कोर बिजनेस, जो डीलेवरेज कर रहे हैं बैलेंस शीट एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ये खर्चा करेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, जो ऑलरेडी इनके टाई अप्स हैं विद एचपीसीएल एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग मोर, मुझे लगता है आई थिंक स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग है, सनशाइन स्पेस है। तो आई थिंक ये 2 स्टॉक्स पे मैं खास फोकस रखूंगा फ्रॉम द ईवी इकोसिस्टम। ये तो 3 काउंटर्स आपको पसंद आते हुए दिखते हैं, ग्रीव्स कॉटन, टाटा पावर और खासकर आपके सामने मिंडा इंडस्ट्रीज। चंदन बाकी जी, राहुल शर्मा साहब को जोड़ते हैं। राहुल जी, सबसे पहली नजर आप डालिए ग्रीव्स कॉटन पर। 143.50 पर ये स्टॉक दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे। 144 साहब। जी हाँ शैल जी, देखिए ये स्टॉक का चार्ट देखकर मुझे वो कहावत याद आती है कि तूफान के पहले की शांति है। स्टॉक का जो यहाँ पर सेटअप है काफ़ी कंफर्टिंग है। स्टॉक ने एक तरह से हायर हाई हायर लो का सेटअप जस्ट इनिशिएट किया है, और 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है बहुत ही निकट 145 पर है। तो यहाँ पर मैं सरप्राइज नहीं होगा कि स्टॉक यहाँ पर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड जिसको बोले, कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड देखने को मिल सकता है, जहाँ पर 155 160 तक के एक इमीडिएट लक्ष्य ग्रीव्स कॉटन में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर लास्ट 3-4 दिन से लगातार हायर लो का सेटअप हो रहा है, ये भी काफी कंफर्टिंग है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 140 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है, और आई थिंक बात करते करते स्टॉक ने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया है। तो 155 160 के स्टॉप लॉस के टारगेट के लिए बाय कीजिए, 140 का स्टॉप लॉस रहेगा ग्रीव्स कॉटन में।
डायरेक्टर साहब, आपके सामने एक बहुत बढ़िया स्टैक बनाएंगे, कौन कौन से स्टॉक्स जो बढ़िया मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहे हैं। 4% ऊपर फिलहाल सारे अपने मूविंग एवरेजेस के निकलता हुआ ग्रीव्स कॉटन। चंदन तपड़िया साहब का स्वागत करते हैं और वीरेन जी को भी इस कॉन्वर्सेशन में जोड़ते हैं। वीरेन जी, अब ग्रीव्स चलता हुआ 147.30, 40 लाख, 21 लाख, 14 लाख, यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम में ये स्टॉक आपके सामने। जी हाँ, ग्रीव्स कॉटन शैल जी, अगर आप देखें कल के वॉल्यूम्स का टोटल वॉल्यूम्स का अगर आप देखें लगभग 140% वॉल्यूम, यानी कि अगर 10 शेयर कल ट्रेड हुए तो अब तक ऑलमोस्ट 140 शेयर ट्रेड यहाँ पे हो चुके हैं। चंदन तापड़िया जी, इस खबर पे अगर आप देखें ऑटो पे हम फोकस करते हुए पूरा का पूरा ऑटो एंसिलरी स्पेस अगर आप देखें इस वक्त वाइब्रेंट मोड में है। 146.65 सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ ये ग्रीव्स का अब एक जो नया सप्लाई जोन या फिर टसल जोन है वो 156 तक आता है। आपको क्या लगता है, 156 तक की यहाँ पर राइट पॉसिबल लग रही है इस स्टॉक में, इस स्विंग में? वीरू, देखिए हमारा क्लीन एनर्जी स्पेस पे काफी एक पॉजिटिव रुझान है और फंडामेंटली काफी एक बुलिश व्यू है। ग्रीव्स कॉटन काफी अच्छा काउंटर और जिस हिसाब से रिसेंट के हाई से ये डिप बना के और इतने दिनों का कंसोलिडेशन दे रहा है, यहाँ पे अच्छा मूव बनेगा। सही मायने में पूछे तो इस काउंटर में इतनी ताकत है कि 25 से 30% की अपसाइड दिखा दे। बट टेक्निकल लेवल्स और सेटअप की बात करें तो इसने लगभग पिछले 18-20 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में 145 के लेवल को डिसाइसिवली आज पार किया है। 25 लाख का वॉल्यूम है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे होल्ड कर रहा है और वीकली चार्ट पे अब ये हाई टॉप साइड बॉटम के सीक्वेंस बनने लग गए। तो मेरे हिसाब से अब ब्रेकआउट शायद ये कारगर सिद्ध होगा। हल्का सा फॉलोअप चाहिए काउंटर को एक बड़े मूव के लिए, तो 143 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए। 155, 157 इमीडिएट बेसिस पे और लगभग 182 पोजिशनल बेसिस पे आपको ग्रीव्स कॉटन में मिलने चाहिए।